हेलो एवरीवन। गुड इवनिंग एवरीवन। आदिनाथ, आवाज आ रहा बेटा? मेरा वॉइस क्लियर है? आदिनाथ। हेलो एवरीवन, आवाज क्लियर बेटा? मेरा वॉइस क्लियर है? चलो, आज हम स्टार्ट करेंगे बर्ड प्रॉब्लम। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं बर्ड प्रॉब्लम। हेलो एवरीवन, हेलो। हेलो ओम, हेलो पूर्वा, दिव्या, पुष्पक, कामरान, तनुश्री। हेलो बेटा, मेरा वॉइस तो क्लियर है ना? हेलो अमन, हेलो ओम। यस ऋतिका, व्हाट हैपेंड नाउ? आज हम डिस्कस करेंगे बेटा वर्ड प्रॉब्लम। क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से हमारे कई वर्ड प्रॉब्लम एग्जाम में आते हैं, कई। सर वर्ड प्रॉब्लम। यस यस सर, अभी हम वर्ड प्रॉब्लम करने वाले हैं। क्लियर साइनाम? वैसे भी रिकॉर्डेड लेक्चर मिल जाएंगे, मैं अपडेट कर दूंगा, चिंता मत करो। मेरी वॉइस तो क्लियर है? सबसे पहले तो अपन को रिलैक्स रहना है। और सेकंड थिंग ये कि बीच से गायब नहीं होना है। आप लोग बीच से गायब हो जाते हैं तो प्रॉब्लम होती है, क्योंकि मैं फिर वही चीज बार बार रिपीट करूं। मैं रिपीट करूंगा, आपको समझ में भी आएगा, बट लेकिन बीच से गायब नहीं होना है ना? बीच से क्लास छोड़ के नहीं जाना। हेलो क्रूज। चलो स्टार्ट करते हैं। ट्राई क्वेश्चन फर्स्ट। हाँ सर, बोलो बेटा। A motorboat whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water। क्वेश्चन ध्यान से समझना है। बर्ड प्रॉब्लम का सबसे अच्छी बात यह है कि हमको धीरे धीरे पढ़ना है, धीरे आराम से, बिल्कुल बहुत स्लो स्लो। A motorboat whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water take 1 hour more to 24 kilometer upstream and to return downstream to the same spot. Find the speed of the stream. यस, समझते हैं। आर्यन बिल्कुल बनेंगे, ऐसे ही क्वेश्चन बनेंगे। देखो बहुत इजी होने वाले हैं। अभी अभी मैं समझाने वाला हूँ। जो भी आपके इन क्वेश्चन में प्रॉब्लम्स आती हैं, तो उनको सॉर्ट आउट करने के लिए सबसे अच्छा है कि हम पहले उनको बहुत आराम से रीड करें, चीजों को समझें, देन हम अप्लाई करें। जैसे क्वेश्चन बोल रहा है हमारा, अ मोटर बोट whose स्पीड इज 18 किलोमीटर इन स्टिल वाटर, है ना? स्टिल वाटर दैट मीन्स, पहले समझ लेते हैं। स्टिल वाटर दैट मीन्स रुका हुआ पानी, लाइक दैट, लाइक दैट, ऐसे। ठीक। ये सपोज हमारा बोट है, ध्यान से देखिएगा, जिनको डाउट है पूछ सकता है। ये हमारा ये हमारा बोट है। तो हमें गिवन क्या है? गिवन अपन लिखेंगे गिवन या टेक। गिवन स्पीड ऑफ बोट इन स्टिल वाटर। स्टिल वाटर कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर, है ना? स्टिल वाटर में हमारा बोट का स्पीड कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। ध्यान से सुनिएगा। ठीक। अभी हमें मीनिंग समझना है अपस्ट्रीम का और डाउन स्ट्रीम का। मीनिंग ऑफ अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम। अपस्ट्रीम दैट मीन्स, मिलन मैं बताता हूं, चिंता मत करो। अपस्ट्रीम एंड डाउन स्ट्रीम दैट मीन्स अपस्ट्रीम दैट मीन्स जब हम वाटर के फ्लो के अपोज हम क्या करें? ऊपर की तरफ करें। यस, वाटर के अपोजिट, करेक्ट आ रहे हैं, है ना? लाइक आपको स्विमिंग करना है और आप वाटरफॉल, जो वाटरफॉल होता है, आप उसके ऊपर जाने की कोशिश कर रहे हैं,
ये जैसे मैं हूं और मैं ऊपर जाने की कोशिश कर रहा हूं, ऊपर ऐसे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अप स्ट्रीम दैट मीन्स आप जब नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हो। अप स्ट्रीम दैट मीन्स जब आप ऊपर से नीचे की तरफ आएंगे तो डाउन स्ट्रीम हो जाएगा। जब हम नीचे से ऊपर की तरफ जा रहे हैं, अप स्ट्रीम। एंड डाउन स्ट्रीम दैट मीन्स जब आप वाटर के फ्लो के साथ जा रहे हो नीचे की तरफ, डाउन स्ट्रीम। क्लियर है ना सभी को? यस मिलन, बिल्कुल। तो हमारा बोट का जो स्पीड है वो कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर। 18 किलोमीटर पर आवर। क्वेश्चन बोल रहा है आपको 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जाना है और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जाना है। दोनों के टाइमिंग में थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है ना? दोनों के टाइमिंग में थोड़ा थोड़ा क्या है हमारा? डिफरेंस है। अपन समझते हैं अच्छे से। यहां मैं लिख रहा हूं। नाउ टेक, नाउ स्पीड ऑफ स्ट्रीम या वाटर, स्पीड ऑफ वाटर टेक x किलोमीटर पर आवर, है ना? फर्स्ट केस, ऐसा केस बना के लिखेंगे। फर्स्ट केस, स्पीड ऑफ बोट, स्पीड ऑफ बोट इन डाउन स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा? 18 किलोमीटर प्लस x, 18 किलोमीटर पर आवर प्लस x किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर, है ना? सेकेंड, स्पीड ऑफ बोट इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा? 18 माइनस एक्स किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। ओके ओके। आर्यन, हम एक्स, हम दूसरा वेरिएबल भी यूज कर सकते हैं। इट्स नॉट कंपल्सरी कि हम एक्स यूज कर रहे हैं। यू कैन यूज वाई, जेड, डब्ल्यू, वॉट एवर। क्वेश्चन में गिवन है कि एक बोट का स्पीड हमारा 18 किलोमीटर पर आवर, 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक। हमें बताना है कि एक बोट हमारा डाउन स्ट्रीम जा रहा है और वही बोट हमारा अप स्ट्रीम जा रहा है, अप स्ट्रीम। तो दोनों के टाइमिंग में 1 आवर का डिफरेंस है। यही बोट हमारा 24 किलोमीटर डाउन स्ट्रीम जा रहा है और 24 किलोमीटर अप स्ट्रीम जा रहा है। तो दोनों के टाइमिंग में कितना डिफरेंस आ रहा है? 1 किलोमीटर। जैसे हमारा नॉर्मल स्पीड है 18 किलोमीटर पर आवर। यदि हम डाउन स्ट्रीम जा रहे हैं, वाटर का फ्लो हमारा डाउन स्ट्रीम नीचे की तरफ है, हमें उसी तरफ जाना है। तो यदि हम स्विमिंग नहीं भी करेंगे, हमारा बोट नहीं भी चलेगा, तब भी क्या होना है? तब भी हमारा उसका स्पीड प्लस ही होगा। हम वाटर के फ्लो के साथ जाते जाएंगे, जाते जाएंगे, है ना? और यदि हमको क्या करना है? अप स्ट्रीम जाना, ऊपर की तरफ। उस केस में क्या होगा? उस केस में हमको ज्यादा पावर लगानी पड़ेगी। मतलब कि हम क्या कर रहे हैं? वाटर का अपोज कर रहे हैं। वैसे भी 24 का अपन यूज करेंगे, चिंता मत करो। क्लियर है ना? यदि हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं मतलब कि वाटर का अपोज कर रहे हैं। वाटर की स्पीड ये है और हम उसके अपोजिट जा रहे हैं, है ना? तो वाटर क्या कर रहा है? हमारी स्पीड कम करने की कोशिश करेगा। और यदि हम वाटर के फ्लो के साथ जा रहे हैं, उस केस में क्या होगा? उस केस में हमारा स्पीड वाटर की स्पीड में प्लस हो जाना है। तो हमेशा याद रखना आप लोग, डाउन स्ट्रीम में देखो, डाउन स्ट्रीम में बोट का स्पीड और वाटर का स्पीड प्लस हो रहा है, और अप स्ट्रीम में बोट की स्पीड से हमारी वाटर की स्पीड माइनस हो रही है। क्लियर है ना? एनी डाउट? क्लियर है? चलो, नाउ हम यहां लिखेंगे। नाउ फर्स्ट वन। नाउ टाइम टेकन, टाइम टेकन
by boat in downstream, डाउनस्ट्रीम। लाइक हम टी ले लें, टी इज इक्वल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। अभी इसमें किसी को डाउट तो पूछ सकता है, या T1 ले लें, T1। एनी डाउट, पूछिए प्लीज। एनी डाउट एनीवन, पूछेगा प्लीज। यस, नीलेश, आर्यन, लोकेश, पूर्वा, ओम, स्वाति। एनी डाउट बेटा, वैष्णवी, समीक्षा, सौरभ, सत्यम। मैं फिर से रिपीट कर सकता हूं यदि आप लोग पूछेंगे तो। फर्स्ट वन, स्पीड ऑफ वाटर x किलोमीटर पर आवर, है ना। स्पीड ऑफ वाटर अपने क्या लिया हुआ, x किलोमीटर पर आवर। बोट का स्पीड हमारा 18 किलोमीटर पर आवर। यदि हम डाउन स्ट्रीम जाएंगे तो हमारी स्पीड प्लस हो रही है, और यदि हम अप स्ट्रीम जा रहे हैं तो हमारी स्पीड क्या हो रही है, माइनस। ठीक। टाइम टेकन बाय बोट इन डाउन स्ट्रीम, हमने क्या लिया हुआ है, T1 लिया हुआ। T1 का वैल्यू क्या हो जाएगा, टाइम का वैल्यू क्या होता है, टाइम इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन स्पीड। यू नो दैट स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड का वैल्यू क्या होगा, स्पीड का, स्पीड इज इक्वल डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो टाइम का वैल्यू क्या हो गया, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। क्लियर है ना। सेम, सेम। टाइम टेकन, टाइम टेकन इन, डायरेक्ट लिख रहा हूं, टाइम टेकन इन अप स्ट्रीम, अप स्ट्रीम। T2 ले लो, T2 इज इक्वल 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, सेकेंड इक्वेशन। एनी डाउट, समझ लेते हैं कि अप स्ट्रीम में हमारा टाइम लग रहा है, सपोज T2, T2 का वैल्यू कितना है, 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। नाउ ये लिखो, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, क्वेश्चन हमारा बोल रहा है कि जो अप स्ट्रीम में टाइम लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम से 1 किलोमीटर 1 आवर कैसा है, ग्रेटर है ना। लिख सकते हैं ब्रैकेट में, T2 मतलब कि अप स्ट्रीम का टाइम, T1 मतलब कि डाउन स्ट्रीम का टाइम, और हमारा T2 का वैल्यू T1 से कितना ज्यादा, 1 आवर ग्रेटर है। पूछिएगा प्लीज। यस, एनीवन, एनी डाउट, सब गायब हो गया। अभी आ रहा है ना, दिख रहा है ना। ओके, देखो सिंपल सा ही है, हमारा क्वेश्चन बोल रहा था कि अप स्ट्रीम का जो टाइम लग रहा है वो डाउन स्ट्रीम से 1 आवर ग्रेटर है ना। मतलब हमारा अप स्ट्रीम में हमको टाइम ज्यादा लग रहा है किसके कंपैरिजन में, डाउन स्ट्रीम में। कॉमन सेंस वाली बात है कि हम वाटर के अपोजिट जाएंगे तो हमें टाइम ज्यादा ही लगेगा। T1 T2 का वैल्यू पुट कर दो, T1 T2 का वैल्यू पुट करो। T2 का वैल्यू 24 अपॉन 18 माइनस एक्स, माइनस, यश वैष्णवी, x प्लस 18 लिख सकते हैं, बट हम x माइनस 18 नहीं लिख सकते। प्रश्न में ध्यान सुनिएगा, हम x प्लस 18 लिख सकते हैं बट हम x माइनस 18 नहीं लिख सकते। क्यों, क्योंकि हमारा बोट का स्पीड वाटर की स्पीड से ग्रेटर होगा, तभी हम अप स्ट्रीम में ऊपर जा पाएंगे। और उस केस में यदि हमने x माइनस 18 लिख दिया ना, तो क्या होगा,
x माइनस 18 दैट मीन्स हमारा वाटर का स्पीड ज्यादा है, और वाटर का स्पीड यदि ग्रेटर होगा हमारी स्पीड से तो हम अपिक स्ट्रीम में कभी जा ही नहीं पाएंगे। क्लियर है? स्लाइड नहीं आ रहा है क्या? किसी को नहीं आ रहा है? सेम। नाउ वैल्यू ऑफ T1, T1 का वैल्यू क्या होगा हमारा 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, ठीक, इज इक्वल 1। क्वेश्चन भूल गए? क्वेश्चन फिर से दिखा दूंगा मैं, चिंता मत करो, एक बार सॉल्व हो जाए मैं फिर से रिपीट करूंगा, ठीक। 24 अपॉन 18 माइनस एक्स प्लस, यस वैष्णवी क्वेश्चन फिर से दिखा रहा हूं, चिंता मत करो। 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल 1। इसको पहले सॉल्व करते हैं, फिर दिखा रहा हूं मैं, ठीक है। एलसीएम 18 माइनस एक्स, 18 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई, है ना, क्रॉस मल्टीप्लाई 24 इन ब्रैकेट 18 प्लस एक्स प्लस 24 इन ब्रैकेट 18 माइनस एक्स इज इक्वल 1। 24 को कॉमन ले लो, ब्रैकेट के अंदर बचेगा 18 प्लस एक्स प्लस 18 माइनस एक्स इज इक्वल 18 माइनस एक्स और 18 प्लस एक्स, एक्स एक्स कैंसिल करो, 24 इंटू 36 को मल्टीप्लाई करो, तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ऐसे। ओके, क्वेश्चन देखना है, देख लो क्वेश्चन। यस नरेंद्र, व्हाट हैपेंड? क्वेश्चन देख लो अच्छे से एक बार पहले। यस नरेंद्र बोल सकते हो बेटा। एक बार से देखो, फिर से समझो। क्वेश्चन हमारा ये है, अ मोटर बोट whose speed is 18 किलोमीटर पर आवर in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream and return downstream to the same spot। आवाज आ रहा है ना? अभी वॉइस आ रहा है बेटा मेरा? 18 kilometer in still water takes 1 hour more to go 24 kilometer upstream, then to return, downstream to the same spot. Find the speed of the stream। क्लियर? नाउ, तो हमने किया क्या था बेटा? हमने किया क्या था? वाटर का स्पीड हमने क्या लिया था? एक्स लिया था। तो हमारा बोट का स्पीड क्या हो जाएगा? इन डाउन स्ट्रीम क्या हो जाएगा हमारा? 18 प्लस एक्स, और अप स्ट्रीम के लिए क्या हो जाएगा? 18 माइनस एक्स। क्लियर? नाउ, नाउ नाउ टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम क्या था बेटा हमारा? 24 अपॉन 18 प्लस एक्स, और सेम टाइम फॉर अप स्ट्रीम क्या हो जाएगा हमारा?
24 अपॉन 18 माइनस एक्स। इतना क्लियर है? अभी आप पूछ रहे हो कि प्लस क्यों नहीं लिया है ना? प्लस क्यों नहीं लिया, मतलब आपको समझ में आ रहा है। ये देखो, ये T2 इज इक्वल है T1 प्लस 1। T2 का वैल्यू क्या हमारा? T2 दैट मींस टाइम फॉर ये किसके लिए टाइम है हमारा? टाइम फॉर अप स्ट्रीम। और T1 दैट मींस टाइम फॉर डाउन स्ट्रीम। अप स्ट्रीम में टाइम आपको ज्यादा लग रहा है इसके कंपैरिजन में डाउन स्ट्रीम कंपैरिजन। डाउन स्ट्रीम में हमारा टाइम कितना ज्यादा लग रहा है? 1 आवर। तो आप क्या लिख सकते हो? T2 माइनस T1 इज इक्वल +1। 24 अपॉन 18 माइनस एक्स माइनस 24 अपॉन 18 प्लस एक्स इज इक्वल, यहां पर आएगा हमारा माइनस, है ना? यहां पर आना चाहिए हमारा माइनस। माइनस दैट मीन्स जो पूछ रहा है उसको चीजें समझ में आ रही है। 24 कॉमन लेंगे, ये 18 माइनस का और ये प्लस का होगा। समझ में आ रहा है? 18 से 18 कैंसिल, और ये हमारा एक्स एक्स कैंसिल नहीं होगा। ये क्या हो जाएगा हमारा? ये हो जाएगा 2x। 2x क्लियर है ना? तो यहां पर एक्स एक्स कैंसिल नहीं होने वाला, थोड़ा सा अवेयर रहना आपको। ठीक, इसको सॉर्ट आउट कर लो। 24 इंटू 2 क्या हो जाएगा? 48x। 48x इज इक्वल, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 18 इंटू 18? क्या होगा? 18 मल्टीप्लाई बाई 18, 324। 324 माइनस एक्स स्क्वायर। यस यस, इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा इक्वेशन बनेगा, क्या बनेगा? एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल 0। एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल 0। इसको स्प्लिटिंग द मिडिल टर्म सॉल्व करो और x का वैल्यू कैलकुलेट करो। डू इट। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ x। Calculate the value of x. Yes, everyone, do it. एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इज इक्वल 0 को आपको सॉल्व करना है। करो फटाक से। आपको यदि सॉल्व करते नहीं आ रहा तो हम क्या करेंगे? 324 को स्प्लिट करेंगे। देखो 324, यस डू इट, बेस्ट नाइन, वेरी गुड। 2 1 जा, 2 6 जा, 2 2 जा, 2 8 जा, 2 1 जा, 3 2 जा, 3 7 जा, 3 9 जा, 3 3 जा, 3 1 जा। सॉल्व कर लो। सॉल्व होगा, करो, ट्राई करो, अदरवाइज क्वाड्रेटिक क्वेश्चन से करो। क्या होगा वैल्यू? जल्दी से बताना है आपको। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स? यस, क्या होगा? एक्स का वैल्यू 324 तो नहीं होगा।
276 भी नहीं आएगा। लगाई दिमाग लगाई वैष्णवी, क्या होगा बेटा? आर्यन, क्रूज, सत्यम, वेदांत, क्या होगा बेटा? दिव्या, शुभांगी, क्या होगा वैल्यू? 19 भी नहीं आएगा। करो चेक करो क्या होगा। क्या होना चाहिए वैल्यू? सॉल्व करेंगे, यस यस ना। एक्स स्क्वायर कर देते हैं। 54x माइनस 6x माइनस 324 इज इक्वल 0। करके देखिएगा आप लोग। टेक x कॉमन, x प्लस 54, टेक -6 कॉमन, तो x प्लस 54, x प्लस 54 और x माइनस 6 इज इक्वल 0। फर्स्ट वैल्यू x प्लस 54 इज इक्वल 0, तो x का वैल्यू क्या होगा? -54। सेकेंड वैल्यू, सेकेंड, यस यस, x माइनस 6 इज इक्वल 0, तो x का वैल्यू +6। ये वैल्यू तो हम नहीं लेंगे। वैल्यू क्या होगी हमारी? वैल्यू ऑफ स्ट्रीम क्या होगी हमारी? +6 किलोमीटर पर आवर। दिस वन क्लियर है? चलो, मैंने स्टार्टिंग में ही बोला था कि वर्ड प्रॉब्लम के लिए थोड़ा सा पेशेंस जरूरी है, अदरवाइज बेटा -51 नहीं आएगा, -51 नहीं आएगा। आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना पड़ेगा, है ना? थोड़ा सा पेशेंस आपको रखना पड़ेगा, तभी चीजें बन पाएंगी। ओके। हाँ बेटा, एक्स का वैल्यू -54 होगा, लेकिन -54 नहीं लेंगे हम स्पीड को। स्पीड हमारा स्टिल वाटर क्या होगा? +6। +6 क्यों होगा? बिकॉज हमारा स्पीड वाटर की स्पीड से कम होना चाहिए। हमारा स्पीड क्या होना चाहिए? वाटर की स्पीड से कम होना चाहिए। मतलब हमारा स्पीड कितना है? बोट का स्पीड 18 किलोमीटर पर आवर, है ना? हमारा स्पीड कितना है? 18 किलोमीटर पर आवर। वाटर का स्पीड क्या होगा हमारा? 6 किलोमीटर पर आवर। ट्राई नेक्स्ट। ट्राई नेक्स्ट। यस दिव्या, व्हाट हैपेंड बेटा? सर मेरा मैथ ना बहुत वीक है और हमारे टीचर है ना पढ़ाते भी नहीं है और आपके जो पहले वाला जो लेक्चर था ना स्टार्ट से, तो वो मैंने अटेंड नहीं किया था, तो अब मैं कर पाऊंगी अटेंड? लास्ट वाला करना है कि ये कंटिन्यू करने हैं ये वाले सारे? ये तो आप कंटिन्यू कर ये पाओगे, नो वाले इशू। जो प्रीवियस, हाँ जो प्रीवियस लेक्चर है बेटा, स्टार्ट वाला। तो उसका मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा। ओके ओके। हाँ बेटा बोलो। चलो, ट्राई दिस वन। A train traveling at a uniform speed of 360 kilometer, 360 kilometer, 360 kilometer. A train traveling at a uniform speed for 360 kilometer.
ए से बी तक का डिस्टेंस है हमारा 360 किलोमीटर। करो, सॉल्व करो बेटा। A train traveling at a uniform speed for 360 किलोमीटर। एक ट्रेन है, उसका स्पीड कितना है? यूनिफॉर्म है, यूनिफॉर्म दैट मींस एक से स्पीड से जा रहा है, बट डिस्टेंस कितना है उसका हमारा 360 किलोमीटर, उसको जाना है। would have taken 48 minutes less to travel the same distance if the speed were 5 kilometer per hour more. Yes, Deepali. सर फर्स्ट ते लेक्चर झालं ना तर लिंक सेंड करा. Deepali, actually, you can speak in English or Hindi. Deepali, can you speak in Hindi or English? Deepali, are you understand? मेरी आवाज आ रही है बेटा? Okay. Now, इसको देखो सॉल्व करना है. Take. Okay. I will send beta, है ना? Deepali, I will send the link of previous lecture. No issue. Take speed of train. चीजों को समझना है, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो क्वेश्चन कहीं से बनेगा. यस दीपाली. स्पीड ऑफ ट्रेन क्या हो जाएगा हमारा? x किलोमीटर पर आवर. ठीक, क्लियर? सेम टाइप क्वेश्चन है, बहुत इजी है. देन टाइम टेकन टाइम टेकन क्या हो जाएगा? लाइक t1 इज इक्वल, सीधा लिखते हैं, टोटल डिस्टेंस अपॉन स्पीड. फर्स्ट इक्वेशन. इट्स अ फर्स्ट केस लिख लो. फर्स्ट केस 1. यस बेटा, यस. लोकेश, यू कैन यूज डिस्टेंस फार्मूला ऑल्सो. हम डिस्टेंस फार्मूला को यूज कर सकते हैं. सेकंड केस बेटा, देखो सेकंड केस नंबर 2. अकॉर्डिंग क्वेश्चन क्या बोल रहा है? अ ट्रेन ट्रेवलिंग एट अ यूनिफॉर्म स्पीड 360 किलोमीटर वुड हैव टेकन 48 minutes less to travel the same distance if the speed were 5 kilometer per hour more. तो अपन क्या लिखेंगे? सेम. सेकंड केस क्या हो जाएगा? स्पीड ऑफ, ऐसा केस 2 करके लिख लो यदि समझ में नहीं आया. केस 2. सब केस 1. स्पीड ऑफ ट्रेन क्या है? अभी ट्रेन इज इक्वल x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर. ठीक. तो टाइम क्या हो जाएगा? टाइम टेकन t2 इज इक्वल टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल स्पीड x प्लस 5. सेकेंड, है ना? अब क्वेश्चन बोल रहा है, क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि यदि हम थोड़े तेज भाग रहे हैं, यदि हम अपना स्पीड बढ़ा रहे हैं, है ना? क्वेश्चन बोल रहा है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि अपन देख लेते हैं पहले क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमारा. क्वेश्चन बोल रहा है स्पीड ऑफ ट्रेन x है, तो टाइम हमें t1 लग रहा है. यदि हम स्पीड बढ़ा रहे हैं, 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड हमारी ग्रेटर बढ़ रही है, तो हमारा टाइम क्या लग रहा है? थोड़ा सा कम लग रहा है. मतलब कि t1 का टाइम हमारा ज्यादा है. t1 का टाइम क्या है हमारा? ग्रेटर है. अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, t1 माइनस t2 इज इक्वल 48 मिनट है. 48 मिनट को आर में चेंज करेंगे तो अपन 60.
देखो फिर से रिपीट कर रहा हूं, अगेन आई एम रिपीटिंग। स्पीड ऑफ ट्रेन x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम कितना लग रहा है हमारा, देखो t1 360 अपॉन x, है ना, पूर्वा का आंसर भी आ गया करेक्ट। स्पीड ऑफ ट्रेन x प्लस 5 किलोमीटर पर आवर, हमारा स्पीड ग्रेटर है, इस केस में क्या हो जाएगा हमारा, इस केस में हमारा t2 क्या हो जाएगा, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। कॉमन सेंस लगाना है, देखो बेटा कॉमन सेंस लगाना बेटा हमको, कि ये यहां पर स्पीड ग्रेटर है ना, और डिस्टेंस वही है, तो इस केस में क्या हो जाएगा, t2 का वैल्यू t1 से कम है। कितना कम है, t2 का वैल्यू t1 से कितना कम है, 48 मिनट। यदि हम स्पीड बढ़ा रहे हैं तो हमें कितना टाइम कम लग रहा है, 48 मिनट कम लग रहा है ना। तो मिनट को हमने आर में चेंज कर लिया। अभी वैल्यू पुट कर दो, t1 का वैल्यू 360 अपॉन एक्स, ये 360 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल 48 अपॉन 60। सॉल्व इट। 360 कॉमन ले लो, 1 upon x minus 1 upon x plus 5। If you have any doubt, you can ask freely, पूछ सकते हैं। क्लियर है शुभांगी? बिल्कुल मैं इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दूंगा आपको। इंपॉर्टेंट दैट मींस, देखो सबसे पहले तो बेटा कॉन्सेप्ट ये है, हमारा तरीका ये है कि यदि आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है, छोटे छोटे कॉन्सेप्ट, मुझे अभी आपको पढ़ाते हुए कुछ ही दिन हुए हैं, यदि आपके छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट क्लियर है तो आप इजी वे में सारी चीजें कर सकते हो, है ना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कुछ नहीं होता, हमारे छोटे छोटे से कॉन्सेप्ट यदि क्लियर है तब आपसे बड़े बड़े क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन आपसे बनेगा, चाहे वो बहुत इजी हो, चाहे बहुत बहुत टफ हो। क्लियर शिवांगी? अदरवाइज मैं प्रैक्टिस सेट आपको दूंगा, चिंता मत करो। ओके वेदांत, देखो हमने 360 कॉमन ले लिया। यस निशा, ज्योमेट्री भी सिखाऊंगा मैं। 360 हमने कॉमन ले लिया बेटा, दोनों प्लेस से, यहां से भी और यहां से भी, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स, ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स प्लस 5। क्लियर है? ओके नाउ यही लिख लेते हैं अभी, 1 अपॉन एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 5 इज इक्वल 48 अपॉन 60 इंटू 360। क्लियर? सॉल्व इट। टेक एलसीएम x और x प्लस 5, तो ये x प्लस 5 माइनस x इज इक्वल, इसको सॉल्व कर लो, 5 4 बन जा 4 9 जा, 1 अपॉन 5 इंटू 90। सॉल्व इट। 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल 1 अपॉन 9 4 जा 9 5 जा 45। सॉल्व इट। 5 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 5x इज इक्वल 1 अपॉन 450। क्रॉस मल्टीप्लाई, 5 इंटू 450 इज इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस 5x। सॉल्व करो। एक्स स्क्वायर प्लस 5x, वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 2250। सॉल्व करो। ओके आर्यन, फिर से बताऊं मैं, नो इशू, फिर से देखते हैं। क्वेश्चन हमारा ये था कि एक ट्रेन है हमारी, उस ट्रेन का टोटल डिस्टेंस कितना कवर करना है अपन को, 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर, है ना। तो पहला हमारा स्पीड कितना है, फर्स्ट वन हमारा स्पीड है, फर्स्ट वन हमने स्पीड लिया हुआ है x किलोमीटर पर आवर, तो टाइम क्या हो जाएगा हमारा,
डिस्टेंस अपॉन टाइम, मतलब कि 360 अपॉन एक्स। उसी ट्रेन का यदि हमारा स्पीड बढ़ रहा है, कितना बढ़ रहा है, 5 किलोमीटर पर आवर, टाइम सपोज उसको T2 लग रहा है, कितना है, 360 अपॉन एक्स प्लस 5, है ना। यस 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 आ रहे हैं, डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो टाइम हमारा T1 का टाइम T2 से इतना ग्रेटर है, या हम बोले सेकंड कंडीशन में टाइम हमारा कम लग रहा है, T1 से कितना कम लग रहा है, 48 मिनट। 48 मिनट को आर में चेंज करेंगे तो 60 से डिवाइड करना होगा। हमने वैल्यू पुट कर दिया और कैलकुलेट किया, बस सिंपल सा। ये हमारा इक्वेशन आ गया। इक्वेशन हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 5x, इसको सॉल्व करो, -2250। डू इट फास्ट। यस करेक्ट। एक्स स्क्वायर प्लस 50x माइनस 45x -2250 इज इक्वल 0। यस करेक्ट। टेक x कॉमन, x प्लस 50, टेक -45 कॉमन, x प्लस 50 इज इक्वल 0। x प्लस 50 और x माइनस 45। फर्स्ट x प्लस 50 इज इक्वल 0, x का वैल्यू -50। सेकेंड x माइनस 45 इज इक्वल 0, तो x का वैल्यू +45। ठीक, तो हम वैल्यू लेंगे बेटा +45 किलोमीटर पर आवर, है ना। एक बार हमारा हो जाएगा +45 किलोमीटर पर आवर, तो सेकंड क्या हो जाएगा, x प्लस 5, मतलब कि 50 किलोमीटर पर आवर, 50 किलोमीटर पर आवर, दोनों ही हम पॉजिटिव लेंगे। स्पीड कैन बी नेगेटिव बट वेलोसिटी कैन नॉट बी नेगेटिव। स्पीड हमारी नेगेटिव हो सकती है, हो सकती है क्या, नहीं हो सकती है। स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, करेक्ट लोकेश, है ना, बट वेलोसिटी हमारी नेगेटिव हो सकती है। तो यहां पर हम बात कर रहे थे स्पीड का, स्पीड हमारी क्या आ रही है, -50, तो -50 तो हम नहीं लेंगे, स्पीड अपन क्या लेंगे, +45, एक्स का वैल्यू +45 और उससे 5 ग्रेटर। उसी ट्रेन का हमारा दूसरा स्पीड क्या हो जाएगा, हमारा +50 किलोमीटर पर आवर। ठीक, ट्राई नेक्स्ट, ट्राई दिस वन, इट्स वेरी इजी। Try this one. Okay, Vishrit, it's very easy. If the roots of the equation b minus c, like ऐसा लिखा हुआ है, ax square plus bx plus c is equal 0 are equal, रूट्स हमारे इक्वल है ना, रूट्स हमारे इक्वल है। इक्वल रूट्स की कंडीशन क्या है, लिख दो, फॉर इक्वल रूट्स डिस्क्रिमिनेंट, कल ही बताया था मैंने, d इज इक्वल 0, दैट मीन्स b² माइनस 4ac का वैल्यू 0। यस, वैल्यू मस्ट बी 0, करेक्ट आ रहे हैं, वेरी गुड। b का वैल्यू कितना है, देखो c माइनस सी, 4, a का वैल्यू b माइनस सी और c का वैल्यू a माइनस बी। इसको सॉल्व कर दो, आंसर आ जाएगा, सॉल्व इट। सॉल्व करो, a² प्लस b² माइनस 2ca, -4 को भी बाहर रखते हैं, b इंटू ए बी, और यू कैन राइट ये ए बी, है ना, माइनस b²
ठीक, देन सी का मल्टीप्लीकेशन माइनस सी ए और देन अगेन सी का मल्टीप्लीकेशन, तो प्लस बी सी इज इक्वल 0। बहुत इजी है। अभी वन मोर स्टेप। हेलो हमारे बेटा, डाउट है क्या? सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस, ये हमारे हार्डर क्वेश्चन है, आपसे बनेंगे हमारे महाराष्ट्र बोर्ड में तो आएंगी, साथ में आप कोई भी कंपटीशन एग्जाम फेस करोगे तो उसमें भी आपसे चीजें बनेगी। माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4ca माइनस 4bc। अभी तक यदि किसी को डाउट है तो पूछो बेटा। बिल्कुल आएगा। रुपेश बोल रहा है कैसे आएगा? यस तनुश्री, रिपीट करता हूं, देखो क्वेश्चन हमारा क्या है बेटा, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन हमारा गिवन है b माइनस सी एक्स स्क्वायर c माइनस एक्स और a माइनस बी इज इक्वल 0 0, देन प्रूव दैट 2b इज इक्वल a प्लस सी। ये तो बात की बात है। और इक्वल रूट कल हम डिस्कस किए थे, डिस्क्रिमिनेंट का वैल्यू क्या होता है? 0। d इज इक्वल 0, आरएन ने जैसे बोला अभी, तो d मतलब कि डिस्क्रिमिनेंट b स्क्वायर माइनस 4ac इज इक्वल 0। वैल्यूज पुट करो, देखो b का वैल्यू c माइनस है ना, पुट कर देंगे तो c माइनस ए होल स्क्वायर माइनस 4, a का वैल्यू b माइनस सी, वी विल पुट हियर, और c का वैल्यू a माइनस बी, वी विल पुट हियर। c माइनस ए होल स्क्वायर दैट मींस x माइनस y का होल स्क्वायर, b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4 हमारा एज इट इज, b मल्टीप्लाई बाय a तो ab, b मल्टीप्लाई बाय b तो b स्क्वायर, c मल्टीप्लाई बाय a तो ca और c मल्टीप्लाई बाय b तो क्या हो जाएगा? bc। अभी क्लियर है? नाउ c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर माइनस 2ca माइनस 4ab माइनस माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस माइनस प्लस 4c स्क्वायर प्लस माइनस 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 4bc। वन मोर स्टेप, c स्क्वायर प्लस a स्क्वायर देख लेते हैं क्या है हमारा, पहले स्क्वायर वाले पार्ट को लिख लेते हैं, माइनस प्लस 4b स्क्वायर माइनस, ओके 2ca कैसे बेटा, देखो वेदांत पुत्र 2ca कैसे आया, फिर से देखो, c माइनस ए होल स्क्वायर दैट मींस ए स्क्वायर सी, देखो ए माइनस बी का होल स्क्वायर का आइडेंटिटी लगा हुआ है यहाँ पे वेदांत, हियर 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 क्या होता है, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर आइडेंटिटी क्या होगा? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy। वेदांत क्लियर है? ए माइनस बी होल स्क्वायर, यस यस करेक्ट, आर्यन ने लिखा हुआ है। नाउ देन हमारा ए ए हमने ए स्क्वायर लिखा, बी स्क्वायर लिखा, सी स्क्वायर भी लिखा, देन हम लिखते हैं ए बी वाला पार्ट माइनस 4ab देन हमारा आएगा बीसी वाला पार्ट तो माइनस 4bc देन हमारा आएगा एसी वाला पार्ट तो प्लस 4ac इज इक्वल 0। लिखा बेटा, लिखा मैंने, देखो यस यस लिख लेते हैं, और हमारा -2c, करेक्ट करेक्ट, -2c, ठीक है, या 2ac इज इक्वल 0।
यस आर्यन, फिर से रिपीट कर रहा हूं मैं, देखो कुछ नहीं किया हमने, हमने क्या किया हुआ है, सी स्क्वायर ए स्क्वायर 4b स्क्वायर को एक साथ लिखा हुआ है, देन हमने 4ca 4bc 4ab और 2ca को लिखा हुआ है। देखो ध्यान से, सी स्क्वायर ए स्क्वायर 4ab 4b स्क्वायर 4ab 4bc 4ca और 2ac लिखा हुआ है ना, एज इट इज लिखा हुआ है। तो और अरेंज करो हम, और अरेंज करते हैं, कैसे करेंगे, ए स्क्वायर प्लस 4b स्क्वायर को आप लिख सकते हो, 4b स्क्वायर को हम लिख सकते हैं, 4b स्क्वायर को यू कैन राइट 2b स्क्वायर, क्लियर, देन प्लस सी स्क्वायर -4ab -4bc और 4ac में से 2ac जाएगा तो बचेगा +2ac इज इक्वल 0। धीरे धीरे समझ में आएगा, ए स्क्वायर प्लस 2b स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। अभी हमको आइडेंटिटी बनाना है, आइडेंटिटी बनाना है, कैसा, कौन सा आइडेंटिटी, मैं नीचे लिख भी दे रहा हूं, आपको आइडेंटिटी बनाना है x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz प्लस 2zx। आइडेंटिटी पढ़ लो बेटा ये, यस एवरीवन, यस a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, करेक्ट, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, बिल्कुल सही है ना। तो चेंज कर लेते हैं, अभी देखो मैं एक स्टेप डायरेक्ट लिख रहा हूं, यहां हम लिख सकते हैं माइनस, यहां प्लस लिखो, प्लस 2, या देखो ए के प्लेस पे तो ए लिखा है, इंटू ए, और बी के प्लेस पे लिख दो -2b। अभी माइनस कैसे किया बता रहा हूं, चिंता नहीं करना बस, ये देखो बीसी प्लस 2b दैट मीन्स 2b इंटू सी, ठीक, और प्लस 2ac तो सही है, इज इक्वल 0। ध्यान से देख लो, जिसको डाउट है पूछ भी सकता है कैसे कर दिया हमने, ए स्क्वायर दैट मीन्स एक्स स्क्वायर, 2b दैट मीन्स वाई स्क्वायर और सी स्क्वायर दैट मीन्स हमारा जेड स्क्वायर, 2ab। तो देखो मैंने बी वाला पार्ट माइनस ले लिया, माइनस प्लस माइनस, फिर से देखो वैष्णवी, कुछ भी नहीं है, हम पूरी आइडेंटिटी को प्लस की आइडेंटिटी में कन्वर्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, है ना। तो हमें आइडेंटिटी के हिसाब से यहाँ पर प्लस चाहिए बेटा, तो 2a, हमने केवल बी वाला पार्ट क्या ले लिया, एक बी वाला पार्ट, बी वाला पार्ट क्या ले लिया हमने, माइनस का ले लिया, देखो क्योंकि यहाँ तो 2 2 जा 4, माइनस माइनस प्लस हो जाना है, तो चिंता नहीं करना है यहाँ पे, यहाँ पर देखो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस माइनस क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखो माइनस हो जाएगा, तो 2 2 जा 4 और प्लस माइनस माइनस। हमने बी वाला पार्ट, या तो आप ए और सी वाला पार्ट माइनस का ले लो, क्लास 9th में ये, या तो हम ए और सी का वैल्यू नेगेटिव ले लें, या फिर हम बी का वैल्यू नेगेटिव ले लें। वैष्णवी आ रहा समझ में, वैष्णवी फिर से देख लो, नो इश्यू, यहां पर प्लस था, यहां कंफ्यूजन हो रहा होगा, लेकिन देखो बेटा यहाँ पर स्क्वायर है तो हम माइनस लगा सकते हैं, है ना। ये देखो बेटा, ये पार्ट माइनस का है, तो हमने ए को प्लस का रखा हुआ, ए वाले पार्ट को, बी वाले पार्ट को मैंने माइनस का लिखा। यहां पर भी देखो हमने सी वाले पार्ट को प्लस का रखा हुआ है और बी वाले पार्ट को मैंने माइनस का लिखा, है ना, और यहाँ पर भी है ही नहीं है, तो दोनों प्लस के हैं, तो हमने ए वाला पार्ट प्लस का रखा, सी वाला पार्ट प्लस का रखा, बी वाला पार्ट क्या रखा, माइनस का, ठीक। अब पूरे इक्वेशन को आप लिख सकते हो, ए प्लस -2b प्लस सी का होल स्क्वायर इज इक्वल 0, ठीक। क्या लिखा अपन ने, ए
प्लस माइनस 2b प्लस c का होल स्क्वायर इज इक्वल 0। तो a माइनस 2b प्लस c इज इक्वल 0, क्योंकि स्क्वायर ट्रांसफर कर दो आप तो 0 0 ही है। a प्लस c इज इक्वल 2b, तो 2b इज इक्वल क्या आ गया, a प्लस c, हेंस प्रूव। हेंस प्रूव। थोड़े से लेंथी क्वेश्चन है लेकिन आपसे बनेंगे। प्रैक्टिस मेक मैन परफेक्ट। प्रैक्टिस करेंगे तो चीजें आपको बिल्कुल समझ में आएंगी। क्लियर है? आर्यन क्या बोल रहे बेटा, 0? ये 0 हमारा स्टार्टिंग से चल रहा है। 0 तो देखो हमारा स्टार्टिंग से बी स्क्वायर माइनस 4 इज इक्वल 0, वैल्यू पुट करेंगे तब भी 0। 0 हमारा साइड में चल ही रहा है ना? ओके, ट्राई नेक्स्ट। Try this one. The numerator of a fraction is 1 less than its denominator. If there is, इसको भी रहने देते हैं। Try fifth one. Something missing. ये करिए। The difference of square of two natural number is 45. The square of the smaller number is 4 times the larger number. Find the numbers. Very easy. Okay, Vaishnavi, a plus. Okay, yes, correct. A plus c है वो. Very good. Thanks. Try this one. इस क्वेश्चन का स्क्रीनशॉट लो, आपको सॉल्व करके ग्रुप पर अपडेट करना है। हिंट दे रहा हूं बेटा आपको। The difference of square of two natural number is 45. The square of the smaller number is 4 times the larger number. Find the numbers. The difference of squares of two natural number. एक फर्स्ट नंबर है x, सेकंड नंबर y। मैं हिंट दे रहा हूं, डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर, दो नेचुरल नंबर का स्क्वायर का डिफरेंस 45। यस, दो इक्वेशन आएंगे और एक इक्वेशन को दूसरे इक्वेशन पुट करना तो हमारा वैल्यू मिलेगा। बिल्कुल सही है। वेरी इजी। इसको सॉल्व करना है और आपको ग्रुप पर अपडेट करना है। क्लियर? नहीं होगा तो सेम स्लाइड में कल फिर से रिपीट करूं, क्योंकि अभी क्वेश्चन बहुत सारे हैं। क्वाड्रेटिक के मैं कुछ क्वेश्चन और भी आपको सॉल्व कराऊंगा जो हमारे एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है और आपको फ्यूचर में भी काम आने वाले हैं। मेरा मोटिव ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हम सॉल्व करें और जो फ्यूचर में पूछा जाए वो हम करें ही ना सॉल्व। तो हम ऐसे क्वेश्चन करेंगे जो हमारे एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बेहतर है, प्लस हमारा इन फ्यूचर आपके जो भी एग्जाम हो, कंप्यूटर एग्जाम होंगे, उसमें भी आपको समझ में आने वाला है। क्लियर? आज के लिए बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद।